हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारी पृथ्वी, जो आकाश में किसी भी छोटे ग्रह की तरह दिखती है, सोलार सिस्टम में तीसरा और अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। 4.5 करोड़ सालों से पृथ्वी का अस्तित्व है। तभी से ये कभी वोल्केनो की आग में जली है तो कभी बाढ़ में डूबी है। इसका कोई ना कोई हिस्सा हमेशा नष्ट होता रहा है, मगर इसका आखिरी मुकाम यानी अंत कब होगा, ये अभी भी हमारे अनुमान के दायरे से बाहर है। हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी थ्योरीज जिनका कितने ही वैज्ञानिक सदियों से अनुमान लगाते आए हैं। ये थ्योरीज कितनी सच है और कितनी गलत, ये तो समय ही बताएगा, मगर ये थ्योरीज आपको पृथ्वी के अंत की एक झलक जरूर दे जाएंगी। पहली है सुपर वोल्केनो इरप्शन। ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा से ही पृथ्वी के भारी जनमल के नुकसान का कारण बना है। ज्वालामुखी विस्फोट की बात करते हैं तो सबसे पहला वाक्य जुबान पे रहता है, वो है वर्ष 1816 में इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी का फटना। ये विस्फोट इतना तीव्र और इतना बड़े दायरे में फैला था कि लगभग 52,000 लोग अपनी जान इसमें गंवा बैठे, जिसके बाद इस वोल्केनो की लंबाई 13,000 फीट से घटकर केवल 9,000 फीट ही रह गई। सोचिए, यदि एक साधारण वोल्केनो के फटने से इतना विनाश हो सकता है तो किसी सुपर वोल्केनो के फटने से क्या होगा। जहां आमतौर पर किसी वोल्केनो में 1 किलोमीटर तक का मैग्मा पाया जाता है, वहीं एक सुपर वोल्केनो के गर्द में 1,00,000 किलोमीटर तक का मैग्मा समाया हो सकता है। पिघले हुए पत्थरों से बनने वाले ये मैग्मा 13,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होता है। यदि ऐसा हुआ तो आकाश में काले बादल छा जाएंगे, जो कि सालों तक सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोके रखेंगे। ये वजह धरती पर जीवन नष्ट करने के लिए काफी होगी। दूसरा, एस्टेरॉइड्स का टकराव। आसमान में ग्रहों और चांद सितारों के साथ कई और भी चीजें औरों की ही तरह सूर्य की परिक्रमा करती हैं। इनमें से ही होते हैं एस्टेरॉइड्स। ये वो पत्थर होते हैं जो यूं तो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद होते हैं, पर हमारे सौरमंडल में ये सबसे ज्यादा जुपिटर और मार्स के बीच में अधिक मात्रा में होते हैं। एपोफिस। ऐसा माना जाता रहा है कि ये पत्थर हमारी धरती से 2036 में टकराएगा, मगर वैज्ञानिकों का समय को लेकर अनुमान गलत निकला। ये एस्टेरॉइड 2013 में ही धरती को बिना छुए निकल गया। तीसरा, सूर्य पर होने वाला विस्फोट। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य पर होने वाले बाकी विस्फोटों में से एक है। सूर्य एक आग का गोला है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। चूंकि ये गैसेस बेहद ज्वलनशील होती हैं, इनके विस्फोट सूर्य की आग को हर पल बढ़ाए जाते हैं। ऐसे चुंबकीय विस्फोट यदि धरती तक पहुंचे तो सारे संसार की बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों में शून्य हो जाएगी और बिजली से किसी भी तरह का प्रकाश ना मिलने की वजह से सारे विश्व में अंधेरा छा जाएगा और धीरे धीरे ये सिलसिला दुनिया को विनाश की ओर ढक लेगा। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी धरती के चारों ओर बनी मैग्नेटिक फील्ड सही सलामत है, पर जैसे जैसे ये टूटती जाएंगी वैसे वैसे धरती का अंत पास आता जाएगा। चौथा, नष्ट होते सितारे। रात के आसमान के ये टिमटिमाते तारे कितने ही कविताओं का अलंकार बनते हैं, किंतु ये वो तारे हैं जो किसी दिन विश्व के सर्वनाश का कारण बनने की क्षमता रखते हैं।
ब्रह्मांड में बाकी चीज़ों की तरह सितारों का भी जीवन होता है। हालांकि ये जीवन कई सदियों का होता है, पर जब दो नष्ट होते तारे साथ मिलते हैं तो ये मिलकर गामा किरणों का एक सुपरनोवा बनाते हैं। ये इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकती है। सिर्फ धरती ही नहीं, ये अपने दायरे में आने वाले हर ग्रह को नष्ट कर देती है। वैसे तो ये प्रक्रिया होती रहती है, मगर ये धरती से इतनी दूर होती है कि धरती पर इसका असर नहीं पड़ता। इन दो सितारों के टूटने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि जिनकी ऊर्जा हमारे सूरज की ऊर्जा से करीब 1,00,000 करोड़ गुना ज्यादा होती है। अगर ये प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष दूरी पर हो तो ये धरती को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकती है। बिग क्रंच थ्योरी। यूनिवर्स एक आकार है जो लगातार फैलता है। इसका आकार क्या है और ये कितना और कब तक फैलता रहेगा, ये कोई नहीं जानता। बिग क्रंच थ्योरी कई वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है। कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को एक पहलू मानते हैं तो कई दूसरा। आइए इन दोनों ही पहलुओं को हम जानते हैं। पहला हिस्सा कहता है कि ये यूनिवर्स एक एनर्जी है जो कि गर्म और ठंडी होती रहती है। किसी भी आम वस्तु की तरह जब ये यूनिवर्स ऊर्जावान होता है तो ये फैलता है। यदि ऐसा हुआ तो यूनिवर्स फैलते फैलते सारे ग्रहों को इतना दूर ले जाएगा कि सूर्य और बाकी सितारों की रोशनी ना मिलने की वजह से धरती पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं दूसरा हिस्सा कहता है कि ऊर्जा खोने पर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता है। ये इतना सिकुड़ सकता है कि सारे सौरमंडल और सारी आकाश गंगाएं एक बिंदु भर में समा जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर जीवन ही नहीं, खुद पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। इन दोनों ही पहलुओं के असर के रूप में पृथ्वी का नष्ट होना तय है। आपने देखी वो 5 थ्योरीज जो कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा इसका बेहद भयानक दृश्य दिखाती हैं। हालांकि ये थ्योरीज लॉजिकली सच्ची हैं, पर इनके होने में सदियों का वक्त लगेगा। हर पल बदलती दुनिया के कई रहस्य हमने अपने आगे के वीडियोस में भी समझाए हैं। हमें देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। इसलिए टैप कीजिए उस बेल आइकन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक रहस्य के साथ। शुक्रिया।